तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू अपने रूम के अंदर बंद है और इसी के साथ ही म्यूरम अलायंस लीडर को भी ये बात पता चलती है कि उसने जाकर इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इसी के साथ मिस शिनु से वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए बताती है कि मैं यहाँ पर आपको सारी बात बताने वाली हूँ कि उसने जाकर पूरे के पूरे इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया है। मैंने सारी बात यहाँ पर मिस डैंग को नहीं बताई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको सारी बात बताई है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सारी बात बताने के लिए, लेकिन लगता है कि यहाँ पर मुश्किल काज होने वाली है। तो इसी के साथ ही मिस शिनु ने वहां पर सफाइयां दे रही होती है कि यहाँ पर इवल एसोसिएशन के लोगों ने सब कुछ पहले स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पर प्रिंसेस होरियोंग को किडनैप किया ताकि वो सांगू को वहां पर चारा डालकर उसे वहां पर लेकर जा सके, ताकि वो उसे मार सके। इसी वजह से उन लोगों ने प्रिंसेस होरियोंग को किडनैप किया था। तो प्रिंसेस को किडनैप करने और साथ ही वहां पर ब्लड कॉप्स पॉइजन बनाने के जुर्म में हमारे सांगू ने सभी लोगों को सजा दी है, क्योंकि यहाँ पर जनरल यानी कि रेड गॉब्लिन की पूरी फैमिली को भी जो पॉइजन दिया गया था वो पॉइजन भी उन्हीं लोगों ने बनाया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और ऊपर से मिस डैंग की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भी इवल एसोसिएशन के लोगों ने किया था। तो मास्टरों से कहते तो फिर मुझे एंड रिजल्ट बताओ कि वहां पर क्या हुआ, कितने लोग मरे और कितने बचे हैं। तो मिशन कहते हैं कि एक भी नहीं बच पाया, उसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन में जितने लोग थे सभी को मार डाला है, एक सर्वाइवर भी नहीं है। तो ये बात सुनते ही म्यूरम अलायंस लीडर जो होते हैं वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहता है कि मैं इस बच्चे का क्या करूं। तो मास्टर बुक कहते हैं कि मास्टर, तो वो कहते हैं कि नहीं फिलहाल के लिए जाओ, मुझे फिलहाल के लिए और कोई भी रिपोर्ट नहीं सुननी, तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। और वो लोग जो होते हैं वहां पर से निकल जाते हैं। इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग अपने अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हैं, सभी को अलग अलग स्टेज दी गई होती है, यानी कि तीनों सेक्टर्स जो होते हैं उनको अलग अलग स्टेजेस वहां पर दी गई होती हैं और उनके लीडर्स जो होते हैं अपनी अपनी स्टेजेस के ऊपर बैठे होते हैं। ग्यूहा भी वहां पर बैठी होती है और इसी के साथ सभी लोग जो होते हैं वो इस अरीना में की तरफ आके बाड़े होते हैं। कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए होते हैं। तो वेव किंग भी वहीं पर होता है। तो वेव किंग कहता है कि फाइनली यहाँ पर मैं अपनी म्यूरम अलायंस के जो 3 पावरफुल सेक्टर्स हैं उनके जो यंगस्टर हैं उन लोगों की फाइट देखने वाला हूं। यही वो यंगस्टर्स हैं जो कि हमारा फ्यूचर बनने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर में हम सभी लोगों को यही रिप्लेस करेंगे। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से क्यों जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर फाइट देखकर ही जाऊंगा जब मुझे फ्री में यहाँ पर टिकट मिल गया है। तो जबकि हमारे सांगू को भी दिखाता है कि हमारा सांगू अपने रूम में बैठा होता है और वहां पर ध्यान लगा रहा होता है, जबकि मिस शिन उसे कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, ये सोचना मत कि मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर जाने दूंगी। तो वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर जाकर देखने दो ना, यंगस्टर्स वहां पर फाइट करने वाले हैं, मुझे भी जाकर देखना, मैं यहाँ पर बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ। शिन उसे कहते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर से अभी भी यहाँ पर बहुत सारी मर्डरस एनर्जी निकल रही है, जब तक तुम्हारी बॉडी से मर्डरस एनर्जी निकल रही है तब तक तो तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी ने वहां पर इस बात को सेंस कर लिया तो सभी लोग जो आपस में फाइट करने वाले हैं वो तुम्हारी तरफ अपनी तलवारें उठा लेंगे। सांगू से कहता है लेकिन मैंने इसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। तो वो कहते हैं लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर इसको सेंस कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको सेंस कर सकती हूँ तो दूसरे सेक्टर्स के यंग मास्टर्स और दूसरे सेक्टर्स के लीडर्स जो हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको सेंस कर पाएंगे। चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो और बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट करो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमीनी हो, तुम यहाँ पर से मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। और इसी के साथ ही बाहर से धमाका हो जाता है और धमाके की आवाज आती है। तुम्हारा सांगू और शिन दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से धमाके की आवाज कहां से आई है। वो दोनों भागते हुए खिड़की की तरफ जाते हैं और खिड़की से जाकर देखते हैं कि वहां पर अरीना के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ होता है और उस धमाके के बाद वहां पर से बहुत सारा धुआं उठ रहा होता है। सांगू वहां पर जाना चाहता है तो शिन उसे कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। तो वो कहता है मुझे वहां पर जाकर देखना होगा कि वहां पर क्या हुआ है, शायद मैं किसी की मदद कर पाऊं। तो शिन उसे कहती है नहीं प्लीज वहां पर मत जाओ। सांगू कहता है कि यार मसला क्या है, तुम यहाँ पर मुझे चाहती हो कि मैं यहाँ पर बैठकर सारी सिचुएशन को अंदर बैठकर एनालाइज करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें वहां पर जाकर मिस डैंग की और अलायंस लीडर उन लोगों की जान बचानी होगी, वो सभी लोग वहां पर खतरे में है, हमारे दोस्त भी वहां पर हैं, वो लोग भी यहाँ पर खतरे में हो सकते हैं। तो मिस शिन उसे कहते हैं लेकिन अगर वहां पर जाने के बाद किसी ने तुम्हारी पावर्स को नोटिस कर लिया तो फिर तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं वहां पर चुपचाप जाऊंगा, अपनी एनर्जी को सप्रेस करके वहां पर जाकर अंकल और बाकी सभी लोगों को देखूंगा, अगर वो ठीक हुए तो चुपचाप मैं वापस आ जाऊंगा। तो शिन कहते हैं पहले मुझसे वादा करो कि वहां पर जाने के बाद तुम अपने थंडर एंड विंड ब्लेड को यूज नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। सांगू कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहते हैं फिर मुझसे वादा करो कि जैसे वहां पर तुम देख लोगे कि मिलिट्री एडवाइजर मिस डैंग और साथ में हमारे अंकल यानी कि हमारे अलायंस लीडर जो है वो ठीक है, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। तो सांगू से कहता है ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा। तो मिस शिन से कहता है कि मुझसे एक और वादा करो कि वहां पर जाने के बाद अपने दुश्मन को देखने के बाद भी तुम अपनी मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करोगे। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या ग्यूहा भी वहां पर आई है। तो वो उसे कहते हैं हाँ ग्यूहा भी वहां पर आई है। तो ये बात सुनने के बाद सांगू से कहता है अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ सीन दिखाता है जहां पर आंटी और साथ में उसका बेटा मूची दोनों ही वहां पर अरीना को छोड़कर भागते हुए जा रहे होते हैं। तो मिस शिन उनका पीछा करती है और उन दोनों को वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ तुम लोग कहां पर जा रहे हो।
और इसी दौरान हमारी मिस शिन की तलवार जो होती है वो आंटी के कंधे के अंदर जाकर धंस जाती है और आंटी जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो मूची आंटी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो उसी के साथ ही उसे भी एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो शिन उनसे कहते हैं कि कमीनी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि मैं जहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखे हुए थे और तुमने जहाँ पर वो कार्य दिया जिसका मुझे डर था, तुमने जहाँ पर एक्सप्लोजिव्स को यूज किया और तुम यहाँ पर से भागकर जाने वाली थी। तो इसी के साथ ही आंटी उसे कहते हैं कि मैंने अपना बदला ले लिया, अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकती हो। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन अरीना का दिखाते हैं जहां पर हमारा सांगू जो होता है वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। वो अपनी वाली स्टेज की तरफ जाता है जहां पर हमारे म्यूरम अलायंस लीडर जो होते हैं और मिस डैंग जो होते हैं वो लोग घिरे तो होते हैं लेकिन वो लोग ठीक होते हैं। हमारा सांगू वहां पर जाता है और कहता है कि आप सब लोग ठीक हो, तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं और साथ ही उनसे पूछते हैं बाकी सभी लोगों का क्या। तो सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मेन स्टेज के नीचे हुआ है जहां पर मावेंग पैलेस के लोग बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि इस एक्सप्लोजन का मकसद मावेंग पैलेस के लोगों को मारना या फिर उनको जख्मी करना था। वो लोग जो है वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तो इसी के साथ अलायंस लीडर से कहता है क्या है जहां पर ये सब कुछ किया किसने होगा, कौन हो सकता है ऐसा, जो यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है वहां पर नीचे की तरफ देख रहा होता है, वहां पर सामने गू ग्योहा होती है। गू ग्योहा भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरी होती है और काफी जख्मी होती है। तो वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो धमाके की वजह से बेहोश हो गई थी। तो वो लोग वहां पर उसे हील करते हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि गू ग्योहा वहां पर, और साथ ही वहां पर उस लड़के की तरफ देखता है जिसे वो कुत्तों का कातिल कहता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये गू ग्योहा का बेटा है। उसी तरफ माजे के लोग होते हैं, वो माजे के लोगों को देखता है। तो वहां पर जब वो माजे के यंग मास्टर गॉगलिप की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये बंदा तो माजे के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसका मतलब यह है कि ये उसका बेटा हो सकता है। गू ग्योहा उठने के बाद सबसे पहले तो इल्जाम लगाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अलायंस लीडर यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये तुमने तो नहीं करवाया, कहीं तुमने यहाँ पर ये सारे का सारा जाल तो नहीं बिछाया हुआ था। तो अलायंस लीडर से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया। और इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, मिस शिन कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, तुम्हारे कल्प्रिट्स ये दोनों लोग हैं। और वो उन दोनों को वहां पर अंदर ले आती है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो यूबिन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात कैसे कंफर्म है कि इन दोनों ने ये किया होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने इनके पर नजर रखी हुई थी, ये लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस है और साथ ही यहाँ पर से भागकर जा रहे थे, तो मैं इन दोनों को पकड़कर ले आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इनसे पूछोगे तो जो खुद ही तुम्हें बता देंगे कि इन लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है और इनके पास अपनी कोई वजह हो सकती है, तो वो तुम लोग खुद ही इनसे पूछ सकते हो। और मिस शिन उन दोनों को वहां पर बैठाकर खुद जंप करते हुए अपने लोगों की तरफ चली जाती है। जब वो अपने लोगों की तरफ जाती है और जाकर सांगू का हाथ पकड़ लेती है तो यूबिन जो होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसी के साथ ही मिस शिन सांगू से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी देखना था वो सब कुछ यहाँ पर आकर देख लिया, अब चलो यहाँ पर से चलते हैं, तुम यहाँ पर खड़े मत रहो। तुम्हारा सांगू से कहता है जरा रुको तो सही, मैं यहाँ पर इन लोगों को पहचानता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों लोगों को कहीं पर देखा है, इस लड़के और इसकी माँ को मैंने पहले कहीं पर देखा है। मिस शिन उसे कहते हैं कि ये लोग इसी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस अरीना में ही रह रहे थे, यानी कि यहाँ पर साफ सफाई और लॉन्ड्री का काम कर रहे थे, तुमने यहीं पर कहीं पर इन लोगों को देखा होगा। जबकि हमारा सांगू सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस आंटी को कहीं ना कहीं पर तो देखा है और उसके बेटे को भी कहीं पर देखा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या यहाँ पर हमारे सांगू की मदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाएगा या फिर हमारे सांगू को पता चल जाएगा कि ये उसकी माँ है।